केवल शिक्षक बन के नहीं रहना है, हमें कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए कुछ नया करना है। तो आज की डेट में आप क्या-क्या समाज सेवा करते हैं? हम अभी वर्तमान में हमने लगभग 5 लाख बच्चों तक हम लोग पहुंच चुके हैं मैम। आपके लिए एक शिक्षक की सबसे बड़ी जीत क्या है? आज के छात्र सिर्फ पढ़ाई का ही दबाव नहीं झेलते हैं, बल्कि सोशल मीडिया, तुलना और असफलता का डर भी झेलते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश दें? जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग सीमित रूप से, जिसकी जितनी हमें आवश्यकता है उसी हिसाब से करेंगे तो हम निरंतर रूप से आगे बढ़ेंगे, हमें कोई दबाव नहीं आएगा। हर स्कूल में एक ऐसा शिक्षक होता है जो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। और हर गांव, हर मोहल्ले में एक ऐसा इंसान होता है जो अपना समय और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी समर्पित करता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षक है और समाज सेवक मौजूद है जो अपने काम से न जाने कितनी जिंदगियों को रोशनी दे चुके हैं। तो स्वागत करते हैं शिक्षक क्रांति के जननायक विनोद कुमार भारती जी का। आदरणीय सम्मानीय हमारी श्रेया गोस्वामी जी और आपकी समस्त टीम को कि आपने हमें राजस्थान की राजधानी जो जयपुर गुलाबी शहर में हमें सम्मान देने का काम किया, और हम ही नहीं बल्कि लाखों बच्चे जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, और वो हमारे तमाम समाज सेवी हजारों की संख्या में जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो वंचित वर्ग है उसके लिए दिन रात काम करते हैं, उन सबको आपने सम्मान देने का काम किया है। और हम और हमारे समस्त समाज सेवियों की ओर से और सभी बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे की? हम लोग क्या है मैडम, मच्छंड जिला भिंड मध्य प्रदेश से आते हैं। जो हमारा इलाका चंबिल के बहड़ जो आपने सुने हो, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जहाँ के लोगों को लोग डकैत के नाम से लोग पुकारते हैं। कई फिल्में बनी, कि बॉम्बे वालों ने बनाई, बहुत सारे लोगों ने। तो उस इलाके से हम आते हैं, और हमारा इलाका जो है लड़ाई बंदूक के लिए बदनाम रहा है। हम लोगों ने संकल्प लिया 2008 में कि हम अपने इलाके को कलम किताब की पहचान दिलाएंगे। जो हमारे इलाके को बदनाम किया, जो हमारा इलाका पिछड़ गया है, उसको हम आगे ले जाएंगे, और साथ साथ में पूरे मध्य प्रदेश को और साथ साथ में पूरे देश को, और जो गरीब वर्ग है उसके उन बच्चों को। तो ये हमारी प्रेरणा स्रोत रही। दूसरा हमारा क्या है कि हमारा लोग अत्यंत गरीबी में जन्म हुआ है। हमारे घर पे न कोई जमीन है, न कोई अच्छा कोई धंधा है, न कोई नौकरी करते हमारे माता पिता जी, और हम 7 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और कच्चे मकान में हमारा जन्म हुआ। और हमारा लालन पालन हमारे नाना जी, नानी जी और मौसी जी के यहाँ हुआ है, जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया हमारे नाना जी ने और उस परिवार ने। उनके यहाँ हमारा लालन पालन हुआ, क्योंकि हमारे घर पे इतना कोई धन संपत्ति या कोई इतनी जमीन जायदाद नहीं थी, कि कोई नौकरी नहीं थी जिससे हम लोग अच्छा जीवन यापन कर सकें और पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो जिस समय हम लोग पढ़ते थे, उस समय हमारे पास कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल नहीं थी, और पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, खाने के लिए पर्याप्त रूप से भोजन नहीं हुआ करता था, रहने के लिए पर्याप्त रूप से मकान नहीं हुआ करता था। तो उसी को हमारी एक प्रेरणा स्रोत, जो हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और सबसे बड़ा एक प्रेरणा हमें मिली गरीबी से। उसी से हम अभाव से हम निकले, और हमने संकल्प लिया कि हम भी कुछ जब अगर बन जाएंगे अपने पढ़ लिख कर, तो अपने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो वंचित वर्ग, उन बच्चों के लिए और उस समाज के लिए और देश के लिए कुछ नया करेंगे। वो हमारी प्रेरणा स्रोत रही। सर, जिंदगी में ऐसा कौन सा पल था आपके लिए जब आपने सोचा कि अब बस शिक्षक नहीं बनना है, अब थोड़ा सा समाज सेवा भी की जाए? जिस समय हमने अपनी माँ से और पिताजी से हमने गरीबी का जो हाल देखा है, और अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, सारे जो गरीब हैं उनको देखकर मेरी जिंदगी में एक नया बदलाव आया कि केवल शिक्षक बन के नहीं रहना है, हमें कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए कुछ नया करना है। जिस प्रकार से हमारे जो महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, और शिक्षा के लिए कई नायक हुए, जिन्होंने महात्मा फुले, माता सावित्री फुले, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बहुत सारे तमाम महापुरुष हुए जिन्होंने शिक्षा के लिए निरंतर रूप से काम किया, अपने जीवन को बलिदान दिया। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली, और खासकर उन गरीब बच्चों से प्रेरणा मिली जिनके लिए हमने अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया है। तो आज की डेट में आप क्या-क्या समाज सेवा करते हैं? हम अभी वर्तमान में हमने लगभग 5 लाख बच्चों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान भी हम यहाँ उपस्थित हैं। उनको कॉपी, पेंसिल, किताब देकर सम्मानित करते हैं, और साथ में उनको मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं उनको कि आपको शिक्षा के लिए, उनको पालक बालकों को हम समझाते हैं कि शिक्षा के लिए आपको पढ़ना है, जिससे आपकी गरीबी और आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। और साथ साथ में प्रति वर्ष जो उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, जो उत्कृष्ट
अच्छे अंक से आते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। साथ साथ में जो गरीब बेटियां होती हैं, और लगभग हमने 10,000 बेटियों के हमारी टीम ने और हम सब लोगों ने मिलके महापुरुषों की फोटोआं देने का भी काम किया है। तो ये हमारी, और साथ में साड़ियाँ भी देने का काम किया जी, हम लोग निरंतर रूप से करते रहते हैं। आपके लिए एक शिक्षक की सबसे बड़ी जीत क्या है? शिक्षक के लिए सबसे बड़ी जीत जब होगी जब जिस समाज में, जिस देश में शिक्षक रहता है और उसके पड़ोस में सारे बच्चे स्कूल पहुंच जाए, सब बच्चे शिक्षित हो जाए, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश का नागरिक शिक्षित हो जाए, तो वो हमारे लिए जीत होगी सबसे अच्छी। ये हमारा लक्ष्य है। क्या आपको कभी आपके किसी छात्र ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको दिल को छू गई? बहुत सारे बच्चे, जब हम लोग वर्ष 2008 से कच्ची मिट्टी से, एक झोपड़ी से हम लोग निकले, मछन जिला भिंड मध्य प्रदेश से, और हमने देखा तो बहुत सारे बच्चे मिले। कई बच्चों ने हमें बहुत प्रेरित किया। कई बच्चों ने मुझे कहा कि आपने ये आंदोलन किया। कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई छूट गई। जैसे हम लोग एक निवाड़ी में गए थे, उस समय एक 12 साल का बच्चा था जिसकी पढ़ाई छूट गई थी। मेरे कार्यक्रम को, हम लोगों के कार्यक्रम को देखकर समाज सेवी जब हम लोग पहुंचे वहां पर, तो उसको देखकर उसे बहुत प्रेरणा मिली, और उसने कहा कि आज मैं संकल्प लेता हूँ कि पुनः मैं अपनी पढ़ाई चालू करूंगा और निरंतर रूप से अध्ययन करूंगा। तो ये प्रेरणा स्रोत हम लोगों की रही। और 4 दिन का भोजन और 4 दिन की कमाई और 4 दिन के समय से अगर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलती है, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम वो काम को हम करेंगे निरंतर रूप से। सारे लोग अक्सर कहते हैं कि समाज कभी बदल नहीं सकता है, तो आपको कभी लगा कि हाँ अब बस मैंने समाज को बदल? देखिए, समाज के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी सकारात्मक लोग और नकारात्मक लोग, ये तो निरंतर रूप से रहे, प्राचीन काल से भी रहे और आज भी रहे। प्रकृति में भी द्वंद रहता है। अगर कोई पौधा जमीन से ऊपर को निकलता है तो कुछ लोग उसको कीट पतंगा तमाम तरह के उसको रोकते हैं, पर फिर भी वो निकल आता है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं और समाज ही बदलेगा। अगर बदलना नहीं हुआ तो हम और आप यहाँ बैठे हुए, आपने हमें इतना सम्मान देने का काम किया, नहीं तो आप मीडिया के लिए कोई आपने कोई पैसे के लिए थोड़ी बुलाया मैं हमको यार। बताइए, आपने केवल मेरे प्यार को, मेरा जो काम है, जो मतलब मेरा सम्मान है, हम लोगों ने जो बच्चों को सम्मानित किया, बच्चों को सम्मान दिया, और गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए हम लोगों ने काम किया, उसको आपने प्यार दिया, उसको आपने सम्मान देने का काम किया। आपने कोई पैसे के लिए नहीं बुलाया, नहीं तो बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे मीडिया वाले पैसे भी मांग सकते हैं। और आप जैसे भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में हम सब लोगों को बुलाते हैं और मौका देते हैं और हम लोगों का सम्मान रखते हैं और करोड़ों बच्चों की आवाज बनते हैं। कभी कोई ऐसा पल आया जब आप एकदम ही डिमोटिवेट हो गए हो? हाँ, ऐसा भी होता है, पर एक शिक्षक है, जब समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, चपरासी, कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, जब वो नकारात्मक होता है, जब वो परेशान होता है, तो एक शिक्षक की बात आता है आशा लेकर। जब शिक्षक ही अगर नकारात्मक हो जाएगा तो समाज और देश का भला कैसे होगा? इसलिए हम कभी नकारात्मक नहीं होते हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में संघर्ष है, हमको करना है, हमें दूसरों का मार्गदर्शन करना है। अगर शिक्षक अगर मार्गदर्शन करना बंद कर देगा, खुद ही दिशाहीन हो जाएगा, तो फिर कैसे देश चलेगा, कैसे समाज चलेगा, कैसे लोगों को दिशा मिलेगा? इसलिए कभी हम लोग डिमोटिवेट नहीं होते। आज के छात्र सिर्फ पढ़ाई का ही दबाव नहीं झेलते हैं, बल्कि सोशल मीडिया, तुलना और असफलता का डर भी झेलते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, आजकल क्या है कि समाज के अंदर, देश के अंदर बहुत सारी चीजें जो आई है, शिक्षा में नई चीजें क्रांति लेकर, वो चीजें समाज के उससे काम शिक्षा के लिए अच्छी तो हैं, पर उनका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन चीजों को झेलना है। ये बात सही है। जैसे मोबाइल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसका अगर सही तरीके से उपयोग करें, एक सीमित समय के लिए करें, जहाँ आवश्यक वहीं। अब लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो निश्चित से दबाव उनका। तो इसलिए हमें उसका जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग सीमित रूप से, जिसकी जितनी हमें आवश्यकता है उसी हिसाब से करेंगे, तो हम निरंतर रूप से आगे बढ़ेंगे, हमें कोई दबाव नहीं आएगा। जी, मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, लाखों बच्चों को समझाया मैंने। जब आप थक जाते हो और मन करता है सब कुछ छोड़ देने का, तो वो कौन सी एक बात या मुस्कान होती है जो आपको फिर से खड़ा कर देती है? वो बहुत अच्छा प्रश्न किया आदरणीय सम्मानीय हमारे श्रेया गोस्वामी मैम जी, और आपका सार्वन मैनेजमेंट जो आपका जो चैनल है, उसको जो आप पॉडकास्ट बना रही हो आज जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है यहाँ पर। मैम, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हर व्यक्ति थकता है, पर एक आदमी के अंदर एक प्रेरणा होती है, जिसे बोलते हैं स्व प्रेरणा। खुद के अंदर अगर स्व प्रेरणा है
खुद के अंदर कुछ समझदारी है, खुद जागृत होने की क्षमता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती, तो हम लोग क्या जुगनू की तरह काम करते हैं। जितने भी समाज सेवी लोग, हम नहीं, हमारे इतने हजारों की संख्या में समाज सेवी हैं। आपने तो देखा होगा सब यूट्यूब चैनलों पर सारी चीजों देखा, तभी तो आपने यहाँ बुलाया हमको यहाँ पर। तो वो लोग निरंतर रूप से लगे रहते हैं, इसलिए हम कभी थकते नहीं है। हम तो डिमोटिवेट होते ही नहीं, हम तो लोगों को और मोटिवेट करते हैं। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति के लिए डिग्री जरूरी है या इंसानियत? देखिए, डिग्री किसके लिए लोग लेते हैं? जिससे इंसानियत जिंदा बनी रहे, मानवता जिंदा बनी रहे, मानवता जिंदा बनी रहे, इंसान इंसान बना रहे, इसलिए तो लोग पढ़ते हैं। तो इंसानियत, जिस डिग्री से अगर इंसानियत ना आए तो वो डिग्री बेकार है। जिस डिग्री को लेकर व्यक्ति मनुष्य ना बने, मनुष्य न रहे, देश के लिए समाज के लिए न सोचे, अगर वो पशु रहा और डिग्री उसने ले ली तो वो डिग्री कोई मायने रखती। इसलिए डिग्री भी जरूरी है और इंसानियत भी जरूरी है, सारी दोनों चीज जरूरी अपनी अपनी जगह। आपने सर एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, एक अकेला निकला करके, जो काफी सफल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। आपने कैसे कैसे इसमें काम किया, कितने लोग आपसे जुड़े बात? देखिए मैम, मैं एक कच्ची झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ, और जिस समय मेरा जन्म हुआ तो हमारे यहाँ खाने के लिए भी गेहूं आटा कुछ नहीं हुआ करता था। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जब किसी माँ को भोजन नहीं मिलता, जब मेरी माँ को भोजन नहीं मिलता था तो मेरी माँ के आंचल में दूध नहीं निकलता था। तो मुझे, जब मैं रोता था दूध के लिए, तो मेरी माँ चावल घोल के पिलाया करती थी, ये दूध है बेटा पी। इतनी गरीबी मैंने देखी है। तो मैंने उस समय ये संकल्प लिया, हमने सोचा कि जब मैं जिस गरीबी को झेल सकता हूँ, आने वाले समय में हमारे भारत के लोग, हमारे शोषित जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कृषि का काम करते हैं, खेतों में काम करती हैं महिलाएं, और बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन सबके बच्चे कितना संघर्ष झेलते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिली। मैंने ये संकल्प लिया कि पहले मैं निकलूंगा, उसके बाद बहुत सारे लोग निकलेंगे। ये हमने महापुरुषों से सीखा है, अपने जो शहीद हुए हैं, वीर वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तो जब मैं निकला तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। जब मैं कॉपी पेंसिल लेके जाया करता था वर्ष 2008 में, जब अपने आस पड़ोस में जहाँ मैं रहा, जहाँ हम लोग रहते थे वहीं, तो लोग मजाक उड़ाया करते, कौन आ गए, कैसे आ गए, क्यों बांटना, क्या चक्कर, क्या है, तमाम तरह की बात होती। क्योंकि समाज के अंदर आज भी, आपने भी देखा होगा, राजस्थान में हम बैठे हैं और राजस्थान के भी कल्चर में देखा होगा, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह हैं, शादियां हैं, और भी तमाम चलती, मृत्यु बहुत चलता है, बहुत सारी चीज चलती है, और भी तमाम लोक रीति के कार्यक्रम चलते हैं, गांव रीति के कार्यक्रम चलते हैं, प्रदेश रीति के कार्यक्रम चलते हैं, तमाम चलते रहते हैं। पर शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलता है। धार्मिक कार्यक्रम भी चलते हैं, जातिगत कार्यक्रम भी चलते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। तो इसलिए जब मैं जाता था तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि शिक्षा के लिए क्यों आ गए, क्योंकि समाज में कोई लोग इसको जानते नहीं थे कि क्यों शिक्षा के लिए आ गए। तो उस समय मैंने उसको झेला, मेरा इतना आत्मविश्वास मजबूत था। जहाँ मेरा लालन पालन हुआ, हमारे नाना जी जिन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी में, देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके यहाँ तो उन्होंने हमें इतना मजबूत बनाया, नाना और नानी, मौसी, सब लोगों ने मिलके, कि चिंता मत करना, आपको अपने लक्ष्य पर ईमानदारी के साथ बढ़ना है, मेहनत के साथ बढ़ना है, कठिन परिश्रम के साथ बढ़ना है। ऐसे लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ते रहे और लोग मजाक उड़ाते रहे, और जिनको लगा अच्छा वो लोग जुड़ते रहे। तो जुड़ते तो हमारे एक साथी है प्रमोद जी, उन्होंने हमारे ऊपर एक स्टोरी बताई कि अकेला निकला। तब मैंने ये पंपलेट आपने जो आपने पढ़ी होगी, उसमें हमने पूरा विवरण दिया कि एक अकेला निकला। तो ये संकल्प है, जब एक ही आदमी निकलता है, सूरज जब निकलता है तो संसार को रोशनी देता है। तो ये शिक्षा का सूरज निकला हम लोग, ये इसलिए तो हमें कोई डर नहीं लगता इस काम करने में। तो अकेले निकलते जब हम लोग भिंड से निकले, अपने जिले से, फिर हम मुरैना आए, शिवपुर आए, गुना आए, अशोकनगर आए, राजगढ़ आए, शिवपुरी आए, भोपाल आए, होशंगाबाद आए, नर्मदापुरम आए, तुम्हारे निवाली, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर तुम्हारे इंदौर, धार, झाबुआ, देवा, रतलाम, इधर तुम्हारे खरगोन, बड़वानी, सागर, शहडोल, कटनी, और तुम्हारे अनूपपुर, जबलपुर, सारे नरसिंहपुर, सब जिलों में हमने जाने का काम किया मैडम। दतिया जिला में सारे जिलों में हमने काम किया है, और निरंतर रूप से हमने लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा है। केवल शिक्षा के नाम पर न हमने कोई धर्म के नाम पर जोड़ा है, न कोई राजनीति के लिए जोड़ा हमने, न कोई जातिगत आंदोलन के लिए जोड़ा है, केवल शिक्षा के लिए जोड़ा हमने कहा है केवल शिक्षा के लिए अपन काम करेंगे। और उसमें भी मैंने ऐसे लोगों को जोड़ा है जो 4 दिन का भोजन, 4 दिन की कमाई,
4 दिन का समय और 4 दिन की मेहनत अपनी खुद की स्वयं से लगाते हैं। और इसमें केवल हम नहीं, कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ समाज सेवी भी और भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हर वर्ग के लोगों को जुड़ा है। कुछ लोग सक्रिय भी हैं जो निरंतर रूप से काम करते हैं। हर जिले में हमारी टीम लगी रहती है, कहाँ कार्यक्रम करना है, कैसे करना है, ऐसे ऐसे चलता गया तो कार्रवाई चलता गया और आगे हम बढ़ते गए। क्योंकि मेहनत जो है वो बिल्कुल जो मानो आप, मेहनत सबसे अच्छी चीज है और गरीबी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ये मेरा कहना है। जिसने मेहनत नहीं की और जिसने गरीबी नहीं झेली, मुझे लगता है कि उसने संसार का कोई जो जीवन का रस होता है उसने पूरा नहीं लिया। आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या है? शिक्षा व्यवस्था में हमारे हिसाब से कमी ये है कि समाज के अंदर सबसे पहले पालक जो है वो जागरूक नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ 2 तरह के स्कूल बन गए, 2 तरह की यूनिवर्सिटी, 2 तरह के कॉलेज बन गए। एक होने से समान शिक्षा होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए सबको, चाहे गांव का हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मास्टर हो, किसी का बच्चा हो, चाहे नेता का हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए हम संघर्ष करें। दूसरा, हमारे जो भाषा की एक समस्या है, हमारे देश के ऊपर भाषा थोप दी गई। जिन्होंने शासन किया वो अपनी अपनी भाषा देके चले गए। यहाँ पर हमें जो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जिसे मातृभाषा कहते हैं, उस भाषा में हमें पढ़ने का अधिकार मिल गया। कई देश हैं जो अपनी भाषा में पढ़वाते हैं, डॉक्टरी की भी पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की भी करते हैं, यूपीएससी की भी पढ़ाई वहाँ होती है, जो मतलब प्रशासनिक पढ़ाई होती है, सारी चीजें, सारी चीजें। तो हमारे देश में हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? हमें उससे पढ़ाई से दूर कर दिया जाता है, हमारे गाँव के बच्चों से, हमारे गरीब बच्चों को, जो लोग पैसे के अभाव रह जाते हैं। आज हमें भाषा के नाम पर लड़ाई लड़ना पड़ रही है। जो हमारे देश में भाषा है उसमें नहीं पढ़ने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो एक लंबी लड़ाई है मैडम। इसके लिए हम लोग लगे, निरंतर रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो अभी आपका ऐसा क्या प्लान है आगे? अपने 5 साल में आप क्या देख रहे हैं? 5 साल में हम लोग देख रहे हैं कि एक तो 2027 में हम लोग शिक्षा मेला लगाना चाहते हैं। मैम, देश के अंदर सब प्रकार के मेला लगते हैं, हर जिले में, हर तहसील में बहुत सारे मेला लगते हैं। पहली बार आप देखोगे कि भारत के अंदर शिक्षा मेला लगेगा 2027 में, मई में। हम लोग मई में 2027 में ग्वालियर में जो हमने भारत की प्रथम मेला शिक्षा राष्ट्र सावित्री फुले गरीब आवास शिक्षा केंद्र बनाया है, जिसका उद्घाटन हम लोगों ने 13 अप्रैल 2025 को किया था, उसी वहीं प्रांगण में हम लोग 2027 मई में हमने एक मेला लगाना चाहते, शिक्षा का मेला, जिसमें हम शिक्षाविदों को, पालकों को, बालकों को बुलाकर एक मंच के नीचे शिक्षा की चर्चा करवाना चाहते हैं, शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। शिक्षा, देखो क्या शिक्षा का एक त्रिकोणीय संगम है, पालक, बालक और टीचर। अगर ये तीनों चीज नहीं मिलेंगी तब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी। तो हम लोग तीनों को बैठाते हैं। हम लोग जैसे समाज सेवी हैं, टीचर हैं, बालकों को भी बैठाते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं, बालकों को भी बैठाते हैं हम लोग निरंतर रूप से। तो ये सब चीजें हमारे लोग चल रही है, इसलिए हम लोग ये नया काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग 1 करोड़ बच्चों तक हमें पहुंचना है। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश समेत, भारत समेत, पूरा मध्य प्रदेश और साथ में भारत में भी हमें जाना है। तो 1 करोड़ बच्चों को हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। और हमारा एक लक्ष्य हमारा ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना है मैम मुझे, जो नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना मुझे कोई उससे लाभ चाहिए, ना मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए। एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है जिसमें कोई रात के 12 बजे भी गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा अगर कहे कि मुझे डिग्री लेना है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, क्योंकि हम लोग निरंतर रूप से 2008 से लगे हुए हैं। हमें एक कमी महसूस हुई कि हमारे गरीबों के बच्चे 10वीं 12वीं तो कर लेते हैं, हायर एजुकेशन में रह जाते हैं, महंगी पढ़ाई होने के कारण भी, और उनको मोटिवेट रास्ता नहीं मिल पाता है। तो ऐसा मुझे फीडबैक मिला, लोगों ने सलाह दी, बच्चों ने सलाह दी, पालकों ने सलाह दी। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे जिसमें हम लोग अपने जीवन की पूरी कमाई, मैं, हमारे वो साथी हैं प्रमोद जी, आदरणीय हमारे सुभाष जी हैं, आदरणीय हमारे भगवान सिंह जी हैं, आदरणीय हमारे बाबूलाल दादाजी हैं, आदरणीय हमारे करण सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग साथी मिलके पूरे जीवन की कमाई इसमें लगाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में। और 25,000 से भी ज्यादा ऐसे शिक्षाविदों को तैयार करना है, समाज सेवियों को ट्रेनिंग देना है, जो समाज के लिए, मैं केवल शिक्षा के लिए काम करें, जो देश में केवल शिक्षा के लिए काम करें, किसी अन्य के लिए काम न करें, उनको भी हमें ट्रेनिंग देना है। हम लोगों का ये लक्ष्य है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प लेनी चाहिए? देखिए, अब गवर्नमेंट की लंबी प्रसंगति में, उसके लिए हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता है, और मिले ना मिले, पर मेरा मुझे जो मानना है, गवर्नमेंट से लेकर अगर सेवा कराएंगे तो जी मानो गवर्नमेंट की सहायता से हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि सरकारें क्या नहीं कर रही,
वो क्या क्या उनको करना चाहिए, वो उनका विषय है। हम ये कहते हैं कि मैं देश के लिए और समाज के लिए क्या मैं कर सकता हूँ अपने तन मन धन से, मैं वो काम कर रहा हूँ। हम लोग किसी पे ब्लेम नहीं लगाते कि कौन क्या नहीं कर रहा, क्या हम किसी का विरोध नहीं करते। मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी मर्यादा है कि अगर समाज के अंदर, देश के अंदर अगर लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा के लिए जागृत नहीं है, प्रेरित नहीं, तो उनको प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। गरीब का बेटा अगर स्कूल नहीं पहुंच रहा, उनको स्कूल पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा एक जीवन का लक्ष्य है। मुझे ये दायित्व मिला है हम लोगों को, उस दायित्व को हम अपना पूरा करते हैं। नहीं तो मैडम आप जानती हो, पेड़ पौधे और तुम्हारे जो सूरज है, हवा है, पृथ्वी है, सब दूसरों के लिए जीते हैं। हमने उनसे ही प्रेरणा ली। प्रकृति हमको एक प्रेरणा देती है कि हमको दूसरों के लिए जीना है। जैसे धरती सबके लिए अन्न देती है, हमें पशुओं की तरह नहीं जीना है। जैसे पशु, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, गाय सब भोजन करते हैं और मनुष्य भोजन करता है, और सब बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य बच्चा पैदा करता है, सब सोते हैं, सब बोलते हैं, सब चलते हैं। पर मनुष्य में और इनमें अंतर क्या है, पशुओं में और पक्षियों में? ज्ञान का अंतर है, शिक्षा का अंतर है। ये पूरे देश को, पूरी दुनिया में नाम कर सकते हैं, अच्छे की एक समाज विकसित कर सकते हैं। जो दुनिया में टेक्नोलॉजी विकसित हुई वो सब मनुष्य ने तो की है मैडम। तो इसलिए हम पशु बनकर, पक्षी बनकर नहीं रहना चाहते। हम अपने बच्चों तक सीमित रहना चाहते हैं, हम दूसरों के बच्चों के लिए काम करते हैं। जब उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा हम सब समाज सेवियों का लक्ष्य रहता है, और पूरे मध्य प्रदेश में इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम करते हैं, पूरे देश में। तो सर, जैसे आप छात्राओं के लिए कर रहे हैं, और गरीब लोग हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, इनके लिए आप वर्क कर रहे हो, तो जैसे जो बच्चे हैं जो एकदम अनाथ हैं, जी, जिनको पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है बाहर, उसके लिए आपने कभी कुछ किया? देखिए, बच्चे मिलते हैं हमें, कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी की माँ है तो बाप नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, माँ पिता, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, जो मतलब शिशु आ गई बात कर रहे हैं, वो भी मिलते हैं। जब कार्यक्रम जाते हैं, सब जगह जगह हम लोग काम करते हैं, ग्रामीण अंचल हो, बस्ती हो, मोहल्ला हो, नगर हो, झोपड़ी हो, सारी जगह जाते हैं हम लोग, तो उनको भी मोटिवेट करते हैं। उनकी जो पालक लोग, उनको भी मोटिवेट करते हैं। और भी हम इसके लिए प्लानिंग, अभी हमारा लक्ष्य ये है कि यूनिवर्सिटी बन जाए, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। और मैंने एक जो छात्रावास बनाया है, उसमें ऐसे ही बच्चों को मेरा रखने का उद्देश्य है कि जिन बच्चों के पास शहर में रहने के लिए जगह नहीं है और उनको पढ़ना है, उनको वहाँ रहकर अध्ययन करना है, आगे बढ़ना है, उनके लिए इतनी महंगी कॉस्ट में रूम नहीं मिलते, पैसा नहीं उनको देने के लिए रूमों के, तो मतलब किराए के लिए, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने काम किया है। ये छात्रावास बनाया हम लोग 4 लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें हमारे आदरणीय सुभाष जी का बड़ा योगदान है, जो हमारे भिंड और ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं, और हमारे राजेश जी इस छात्रावास में योगदान है, और हमारे साथी विष्णु जी, 4 लोगों ने अपनी खुद की कमाई से हम लोगों ने इसको बनाया है। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? कि आप चाहे खेती करते हो, आप किसानी करते हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, सब करते रहना, पर देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, गरीबों की तरक्की के लिए, देश दुनिया में भारत का नाम हो, हम एक पुनः विश्व गुरु बन सके,